हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आ गई हूँ आपको पढ़ाने। आपकी क्लास 4th। कौन सी क्लास 4th का जो मैथ है, गणित का जादू, उसका दूसरा चैप्टर लंबा और छोटा, ये पढ़ाने आ गई हूँ। ठीक है ना। और आपको तो पता ही है मेरा नाम क्या है। मेरा नाम ज्योति गुप्ता है और हमारे चैनल का नाम जोजस स्टडी है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर कर लिया है तो थैंक यू। चलिए आज का जो लेसन है वो शुरू करते हैं, जिसका नाम है लंबा और छोटा। तो ये जैसे कि एक बच्चा सा दिखाई दे रहा है, नीचे एक लड़की खड़ी हुई है ये, और यहाँ पे एक बच्चा सा दिखाई दे रहा है। और ये क्या हो रहा है यहाँ पे देखते हैं। ये कह रहे हैं कितनी दूर हैं बिंदु। क्या कह रहे हैं, ये बिंदु कितनी दूर हैं। जैसे कि नीचे पढ़ लेते हैं, फिर हम देखते हैं आखिर ये कह क्या रहे हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अंदाज़ा लगाओ। दूरी कितने सेंटीमीटर है। एक स्केल से इसे नाप कर देखो, क्या तुम्हारा अंदाज़ा सही है। देखो ये सारे काम हैं जो वो तुम्हें स्केल से करने हैं। अपनी स्केल जो होती है, जिसे हम पटरी भी बोलते हैं, मापनी भी बोलते हैं, ठीक है ना, उससे करना है। जैसे का से खा, ये आपको जो दूरी है, ये वाली दूरी, कौन सी दूरी, का से खा तक की, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। का से खा तक की दूरी आपको स्केल से नापनी है, फिर लिखना है। अगर ये 2 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर लिख दो। अगर आपकी 3 सेंटीमीटर आपकी आ रही तो 3 सेंटीमीटर लिख दो। जैसे खा से गा, आपको गा ढूंढना है। जैसे गा हमारा ये है, ये स्केल से नापो और यहाँ पे दूरी लिखो। मान लो ये 5 सेंटीमीटर की है तो इसको 5 सेंटीमीटर लिख दो। इस तरीके से गा से घा, घा हमारा किधर है ढूंढते हैं। तो घा हमारा यहाँ पे है, गा और घा के बीच की दूरी। इसी तरीके से हमको सारे शब्दों, जो हमारे वर्ड लिखे हुए हैं, उनकी दूरी नापनी है। ठीक है ना। पीछे से कुछ बैक साउंड आ रहा है, आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। इसमें कह रहे हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अंदाज़ा लगाओ। दूरी कितने सेंटीमीटर है। एक स्केल से इसे नाप कर देखो, क्या तुम्हारा अंदाज़ा सही था। ये कह रहे हैं, अंदाज़ा लगाने को कह रहे हैं। और नीचे भी देख लेते हैं आखिर तो नीचे क्या लिखा है। नीचे कहते हैं कौन से दो बिंदु हैं तुम्हें एक दूसरे से सबसे दूर लगते हैं। अपने उत्तर की जांच करो। और कौन से दो बिंदु एक दूसरे के पास में हैं, अपने उत्तर की जांच करो। जैसे कि हमें देखने से भी पता चल जाता है, हमारा का और खा जो था वो काफ़ी पास में था, ठीक है। पर जब हमने गा और घा की दूरी देखी, ये दूर थे, और गा और घा भी काफ़ी दूर थे। और इस तरीके से घा और ड़ा तो सबसे दूर लग रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं और हमको बता सकते हैं, और कमेंट करके बताइएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और ये बात जो है टीचर्स के लिए होती है, फिर भी मैं पढ़ रही हूँ। बिंदुओं को सफ़ेद कागज़ पर बनाकर बच्चे इस खेल को 2-2 करके खेल सकते हैं, और बच्चे अपने साथियों से दूरी को बताने के लिए कह सकते हैं। इसको और आगे बढ़ाते हुए बच्चे फर्श पर खेलते हुए अधिक दूरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस पाठ में लगी किनारी का उपयोग भी स्केल के रूप में किया जाना चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं कि बच्चे से खेल की तरह खेल सकते हैं, अपना अंदाज़ा लगाएं और फिर खेलें। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कौन सी छोटी रेखा की बात हो रही है, बताना है कौन सी रेखा छोटी है। तो बात हो रही है अकबर की। अकबर एक प्रसिद्ध राजा था। उसके पास एक चतुर मंत्री था, बीरबल। कौन था मंत्री? बीरबल, जो कि बहुत ही चतुर था। एक बार अकबर ने बीरबल से एक मुश्किल सा सवाल किया। उसने ज़मीन पर एक रेखा खींच दी। किसने सवाल किया? अकबर ने। किससे किया? बीरबल से। एक बहुत ही मुश्किल सवाल किया। उसने एक ज़मीन पर रेखा खींच दी। बीरबल से कहा, बीरबल यहाँ एक रेखा है, इसे बिना मिटाए छोटा करो। क्या कहा? अकबर ने बीरबल से कहा,
ये जो रेखा है ये अकबर ने खींची थी। अकबर ने कहा बीरबल ये एक रेखा है, इसे बिगाड़ो नहीं पर इसको छोटा कर दो। तो बीरबल ने क्या कहा, देखिए आपकी रेखा छोटी हो गई। तो बीरबल ने अपना दिमाग लगाया और अकबर की जो रेखा थी उससे छोटी कर दी। वो छोटी कैसे कर दी, अकबर ने बीरबल ने अकबर की रेखा से बड़ी रेखा खींच दी। अकबर की तो छोटी सी रेखा थी और बीरबल की बड़ी सी रेखा थी। तो बड़ी सी रेखा के सामने अकबर की रेखा जो थी वो छोटी पड़ गई। इस तरीके से बीरबल ने दिखा दिया कि हाँ मैंने आपकी रेखा को छोटा कर दिया। इस तरीके से आगे चलते क्या लिखा हुआ है, इस चित्र को देखो और समझाओ कि बीरबल ने अकबर की रेखा को कैसे छोटा किया। तो मैंने तो आपको बता दिया, बीरबल ने बड़ी रेखा खींच दी एक छोटी सी रेखा के सामने से। ठीक है, तो इससे पता चल गया कि ये छोटी रेखा है और ये बड़ी रेखा है। आप आसानी से बता सकते हो ना इस बात को। फिर आगे चलते हैं, ये कहते हैं क्या तुम भी बीरबल जैसे चतुर बन सकते हो, उसकी रेखा को बिना हटाए छोटा करो। सोचो क्या कोई सबसे लंबी रेखा हो सकती है। तो वही ये कह रहे हैं क्या सबसे लंबी रेखा हो सकती है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, सबसे लंबी रेखा हो ही नहीं सकती है। अगर हमारा मन चाहे तो हम पता नहीं कहाँ से कहाँ तक रेखा खींच सकते हैं जिसका कोई अंत ही ना हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी रेखा अनंत तक हो सकती है। ये मतलब कि कोई रेखा बहुत ही बड़ी जिसका कोई अंत ना हो, अनंत तक हो सकती है। आइए यहाँ पे देखते क्या लिखा है। अब तुम कोशिश करके देखो, इसके दाएं हाथ को बाएं हाथ से 1 सेंटीमीटर लंबा बनाओ। ये कह रहा है इसका जो दायां हाथ है, ये इसका दायां हाथ है और कह रहे बाएं हाथ से 1 सेंटीमीटर लंबा बनाओ। ठीक है, आपकी बुक में ये चित्र बना होगा बड़ा है, मेरे पास तो मोबाइल है, ठीक है ना, तो मुझे तो छोटा दिख रहा है। आप भी मोबाइल में देख रहे हो, आपको भी छोटा दिख रहा है। लेकिन जब आप अपनी बुक में देखेंगे इसको, जब आप अपनी स्केल से नापेंगे आपको कुछ सेंटीमीटर्स में मिलेगा। ठीक है ना। लाइए हम इसको जूम ही कर देते हैं। तो इन्होंने कहा है दाएं हाथ को बाएं हाथ से 1 सेंटीमीटर लंबा बनाओ। मान लो ये हमारा हैंड था, ठीक है, तो इस हैंड की लंबाई मान लो 3 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं इसको हमें, इस वाले हाथ को बाएं हाथ से 1 सेंटीमीटर लंबा बनाना है। तो 1 सेंटीमीटर लंबा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 सेंटीमीटर में से हमको 1 सेंटीमीटर घटा देना पड़ेगा। 2 सेंटीमीटर आ गया, तो इधर का जो हाथ बनेगा वो हमको 2 सेंटीमीटर का बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हाथ 1 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे कह रहे हैं इस कप से 1 सेंटीमीटर का कप बनाओ। इस कप से 1 सेंटीमीटर छोटा कप बनाना है। तो छोटा कप बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये हमारा अगर 4 सेंटीमीटर का है तो 1 सेंटीमीटर हमको छोटा बनाना है। छोटा बनाना है तो मतलब हम इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो अगला हम जो कप बनाएंगे वो हम 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई का कप बनाएंगे, जिसकी ऊंचाई कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये हमारा कप बन जाएगा 1 सेंटीमीटर छोटा। अब ये कहते हैं यहाँ पे इस झाड़ू से आधी लंबाई की झाड़ू बनाओ। तो ये हमारी झाड़ू है, ठीक है, ये हमारी क्या है, झाड़ू। इसकी आधी लंबाई की बनानी है। तो भाई पहले तो हम इसको पूरा नाप लेंगे। मान लो हमने हमारे नापने पर ये 10 सेंटीमीटर आया, तो 10 का आधा क्या होता है, 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है ना, ये तो आपको पता ही होगा। तो 5 सेंटीमीटर की एक हम झाड़ू बना देंगे। ठीक है, बन गई ना। ये टोटल इसकी लंबाई कितनी है, ये हमारी 5 सेंटीमीटर है। इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा। फिर ये कह रहे हैं इसके सिर के बाल से दुगना लंबा एक बाल बनाओ। इसके सर से दुगना एक लंबा बाल बनाना है। तो दुगना बाल बनाना है, मान लो इसका जो बाल है इसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर। तो अब ये दुगने बाल की कह रहे हैं, तो 2 और दुगना मतलब इसका 2 गुना कर देना है। 2 सेंटीमीटर था, 2 सेंटीमीटर में और 2 सेंटीमीटर जोड़ दिया तो कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। तो अब हम 4 सेंटीमीटर नाप के इसका हम बाल बना देंगे, तो जो कि इसका दुगना लंबाई का हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे है हमारा तुम कितने लंबे हो गए हो। क्या कह रहे हैं, तुम कितने लंबे हो गए हो। ये कह रहे हैं
क्या तुम्हें याद है कि कक्षा 3 में तुमने अपनी लंबाई नापी थी? क्या तुम्हें लगता है तुम लंबे हो गए हो? मतलब ये कह रहे तुमने अब कक्षा 3 में अपनी लंबाई नापी होगी, अब तुम कक्षा 4 में आ गए हो। अगर लंबाई नापोगे तो देखते हैं तुम कितने लंबे हो गए हो। तो कितने लंबे थे पहले? मान लो पहले थे 120 सेंटीमीटर के थे पहले, ठीक है। अब कितने, अगर हमारी लंबाई 5 सेंटीमीटर भी बढ़ गई तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 125 सेंटीमीटर के हो जाओगे। इस तरीके से आप अपनी लंबाई नापिए। मैं एक अंदाजे में कह रही हूँ, आप अपनी लंबाई खुद नापिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी लंबाई कितनी है और कितनी बढ़ी है कक्षा 3 की अपेक्षा। और ये भी बताइए कि आपके मित्र जो आपके फ्रेंड हैं जो वो कितने बड़े हैं। आगे चलते हैं। आगे लिखा है पता करो और नीचे दी गई तालिका को पूरा करो। जैसे मित्र का नाम, जैसे आपके जो फ्रेंड हैं रामू श्यामू जो भी नाम हो वो लिख लो, और उनके जो कक्षा 3 में जब थे उनकी लंबाई कितनी थी वो लिख लो यहाँ पे। इस वर्ष मतलब अब कितनी लंबाई हो गई है वो लिख लो। अभी दोनों कितनी लंबाई बढ़ी है, मतलब इसमें से ये घटा देना। मान लो पिछले साल थी 4 फुट, ठीक है। पिछले 4 साल थी 4 फुट, इस साल हो गई 3.5, और सॉरी इस साल है 4 फुट और पिछले साल थी 3.5 फुट, ठीक है। तो कितनी लंबाई बढ़ी? 0.5 फुट बढ़ी। तो कितनी बढ़ी? 0.5 फुट बढ़ी। इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे है झंपा ने एक बार विश्व के बहुत लंबे व्यक्तियों की सूची को पढ़ा। उसमें से 272 सेंटीमीटर लंबा था। यह झंपा की लंबाई से 2 गुना था। झंपा की लंबाई कितनी है? मतलब ये जो लड़की है झंपा इसका नाम है, इसकी लंबाई कह रहे हैं कि बताओ कितनी है। ये क्या करती है कि जितने विश्व में लंबे लोग हैं उनके बारे में पढ़ती है। तो इसे पता चलता है कि एक आदमी है जो 272 सेंटीमीटर लंबा है। तो ये कहती है अरे ये आदमी तो मुझसे दुगना है, मतलब तो हमें दुगना है तो मतलब हमें इसकी लंबाई पता करनी है। तो इसकी लंबाई कैसी पता चलेगी? जो दुगना है आदमी, ठीक है, जिसकी लंबाई 272 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई से 2 गुना है, तो हम क्या करेंगे? इसका आधा कर देंगे। आधा करने के लिए क्या करेंगे? हम इसको 200 भाग कर देंगे। आधा का मतलब क्या होता है? 2 से भाग। तो 2 से भाग करेंगे तो 2 एक कम 2 कट गया, 7 उतारा, और फिर हम क्या करेंगे? अब 2 तियाँ 6, ठीक है, 1 बचा, फिर 2 उतारा और 2 छंग 12, 12 से 12 कट जाएगा हमारा ये। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इस लड़की की लंबाई कितनी निकलेगी? 136 सेंटीमीटर। कितनी निकलेगी? 136 सेंटीमीटर। फिर अब ये सोचने को कुछ कह रहे हैं। क्या यह व्यक्ति बिना झुके तुम्हारी कक्षा के दरवाजे से गुजर सकता है? तो ये बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने दरवाजे की लंबाई जो है वो नापनी पड़ेगी। फिर आपको बताना पड़ेगा कि आदमी जा सकता है कि नहीं जा सकता है। फिर ये कह रहे हैं अगर यह सीधा खड़ा हो जाए तो क्या इसका सिर तुम्हारी छत से टकरा जाएगा? ये कह रहे हैं अगर यह आदमी सीधा खड़ा हो जाए क्या इसका सिर जो है वो इस छत से टकराएगा? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी छत की लंबाई नापनी पड़ेगी। फिर पता करना पड़ेगा ये आदमी टकराता है कि नहीं टकराता है। इसके लिए आपको अपनी छत की जो लंबाई है वो नापनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है आपकी छत की लंबाई कितनी है, छत की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। फिर कहते हैं परिवार में कौन है लंबा, कौन है छोटा? तुम्हारे परिवार में सबसे लंबा कौन है? मैं अपने परिवार की बात करती हूँ। मेरे परिवार में भैया सबसे लंबे हैं। और तुम बताना तुम्हारे परिवार में सबसे छोटा कौन है? तो तुम भी बताओ तुम्हारे परिवार में सबसे लंबा कौन है? कमेंट करके बताना ज़रूर। जो मैं कमेंट करने को कहती हूँ प्लीज़ कमेंट किया करो। कमेंट करने से ना आपको वो चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। और तुम्हारे परिवार में सबसे छोटा कौन है ये भी बताना, और उन दोनों की लंबाई में कितना अंतर है ये भी बताना। अंतर कैसे निकलेगा? जो सबसे लंबा है, मान लो जो सबसे लंबा है वो है 200 सेंटीमीटर का और जो सबसे छोटा है वो है 100 सेंटीमीटर का। तो अंतर कैसे निकलेगा? अंतर का मतलब होता है घटाना। तो घटाएं, 200 में से 100 घटा देंगे तो कितना आएगा? 100। कितना अंतर आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर का अंतर आ जाएगा। आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है अतः विद्यालय खेल प्रतियोगिता। किसकी प्रतियोगिता? विद्यालय खेल प्रतियोगिता। यहाँ पे है दौड़।
यह लड़कियों की 100 मीटर की दौड़ है। किसकी दौड़ है? लड़कियों की 100 मीटर की दौड़ है। अरुंधति समाप्ति रेखा के निकट है। वह उससे लगभग 6 मीटर दूर है। मतलब अरुंधति जो है समाप्ति रेखा के निकट है। कितने मीटर दूर है? 6 मीटर दूर है। और दौड़ जो कितनी की है? 100 मीटर की है। दूर कितने हैं? 6 मीटर की। तो मतलब वो कितना दौड़ चुकी है अगर पूछा जाए? कितना दौड़ चुकी है? 100 में से अगर हम 6 घटा देंगे तो पता चल जाएगा वो कितना दौड़ चुकी है। यहाँ पे 0 है, 0 में से 6 तो जाएगा नहीं। क्या करते हैं हम? यहाँ से हासिल लेते हैं। पर इसके पास भी 0 है तो ये इससे हासिल ले लेता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10। 10 ने 1 इसको दे दिया, फिर इसको यहाँ पे हो गया 10। तो 10 में से 6 गया तो कितना बचा? 4। यहाँ पे बचा था 9। 9 का हम 9 उतार देंगे और यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं क्योंकि इसके पास 1 ही था। तो मतलब वो 94 सेंटीमीटर जो है, वो 94 मीटर जो है वो दौड़ चुकी है। फिर बात करते हैं, अगर यहाँ पे लिखा है उसके पीछे रेहाना है। किसके पीछे रेहाना है? रेहाना है उसके पीछे, अरुंधति के पीछे। अरुंधति के पीछे रेहाना है। फिर कोंकणा और उमा रेहाना के पीछे दौड़ रही है। और नीचे देखो, उत्तर देने के लिए इन दूरियों में से चुनो। ये कहते हैं 3 मीटर, 3 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर। मतलब इनके बीच में दूरियां दी गई हैं। चित्र में देखो और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इन दूरियों को चुनो। जैसे कि रेहाना अरुंधति से कितनी दूर है? अरुंधति के बाद में कौन थी? रेहाना। ठीक है। और कितने मीटर दूर है? जैसे कि हमें चित्र में देखना है। आपको बताते हैं, ये है हमारी अरुंधति जो कि 6 मीटर दूर है इस लाइन से, जो एंड पॉइंट है। और ये हमारी रेहाना है। फिर उसके बाद हमारी बाकी की लड़कियां हैं जिनका नाम है कोंकणा और उमा। रेहाना, कोंकणा और उमा रेहाना से पीछे दौड़ रही हैं। ठीक है। तो 3 मीटर जो है वो पीछे कौन है? 3 मीटर जो है, इनके बीच की दूरी जो है वो 3 मीटर है। इनके बीच की दूरी 10 और 15 है। ठीक है। कितनी है? 10 और 15 है। कोंकणा और उमा रेहाना कितनी आगे हैं? कोंकणा और उमा रेहाना से कितनी आगे हैं? तो ये हमको बताना है। कोंकणा और उमा से रेहाना कितनी आगे है? ठीक है। कोंकणा से है 10 और रेहाना से है 15। 10 और 15। ठीक है। कोंकणा और उमा समाप्ति रेखा से कितनी दूर हैं? तो समाप्ति रेखा से दूर की बात कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये 6 जोड़ना पड़ेगा, फिर 3 जोड़ना पड़ेगा, एक के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा और एक के लिए 15 जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम 10 के लिए जोड़ते हैं तो क्या देखते हैं कितना होगा? 6 3 9 और 9 10 19। कोंकणा के लिए 19 हो जाएगा और 6 3 9 और 15, 9 15 कितना हुआ? 24। तो उमा के लिए हो जाएगा 24। इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर है यहाँ पे लिखा हुआ, क्या तुमने 1500 मीटर या 3000 मीटर की दौड़ के बारे में सुना है? क्या तुम्हें याद है कि 1000 मीटर 1 किलोमीटर होता है और 500 मीटर आधा किलोमीटर होता है? इसलिए तुम कह सकते हो कि 1500 मीटर दौड़ के लिए कितने किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा? आइए आपको बताते हैं। ये कह रहे हैं कि 1000 मीटर, कितने मीटर? 1000 मीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 किलोमीटर के बराबर। इसको हम किलोमीटर पढ़ते हैं। ठीक है। और इसको हम मीटर पढ़ते हैं। 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर के बराबर। और 1000 का आधा, मतलब 1000 का आधा 500 हुआ ना, तो 500 होता है आधा किलोमीटर के बराबर। किसके किलो? ये हमारा आधा पढ़ा जाता है, आधा किलोमीटर के बराबर। इसलिए अगर हम 1000 और 500 को हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा ना, 1500। तो ये हो गया 1 किलोमीटर और ये हो गया आधा किलोमीटर। तो ये कितना हो गया? 1.5
1.5 किलोमीटर हो गया ना, इसको हम ऐसे लिखे, 1.5 को हम ऐसे लिखते हैं, 1.5 किलोमीटर हो गया ना, तो कितना दौड़ना पड़ेगा इनको, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1.5 भी लिख सकते हैं और 1.5 किलोमीटर, इसको हम 1.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1.5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। और 3000 मीटर की दौड़ के लिए कितना दौड़ना पड़ेगा, 3000 जो है 1500 से दुगना है, तो इसको भी हमें दुगना कर देना पड़ेगा। मतलब 1.5 को हमें 2 से गुणा कर देनी पड़ेगी। तो 2 पंचे 10 और 2 एकम 2 और 2 में 1 जोड़ा 3 और पॉइंट लगा दिया है। तो मतलब कितना किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, हमको दौड़ना पड़ेगा 3 किलोमीटर। और यहाँ पे 1.5 या 1 सही 1/2 किलोमीटर। इस तरीके से ये हो गया। आगे चलते हैं तो आगे हमारा है, ये लिखा हुआ है, तो ये कह रहे हैं क्या तुमने मैराथन दौड़ के बारे में सुना है, इसमें लोगों को 40 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। कितने किलोमीटर, 40 किलोमीटर। लोग मैराथन दौड़ के लिए सड़क पर ही दौड़ते हैं, क्योंकि स्टेडियम में दौड़ने का रास्ता 400 मीटर ही होता है। कितना होता है स्टेडियम में, 400 किलोमीटर का। दौड़ना कितना पड़ता है, 40 किलोमीटर। स्टेडियम का 10 चक्कर जो हो जाएगा कितने के बराबर हो जाएगा, जब एक चक्कर जो होता है वो कितने, एक चक्कर होता है कितने के बराबर, 400 मीटर के। इसलिए 10 चक्कर कितने के, 10 मतलब एक में अगर हमने 10 की गुणा की तभी तो 10 हुआ ना, इसीलिए 10 चक्कर की बात हो रही है। तो हम 400 में भी 10 की गुणा कर देंगे, मतलब क्या आ जाएगा, 4000 मीटर। और 4000 मीटर का मतलब क्या हुआ, 4 किलोमीटर। कैसे, क्योंकि 1000 में होते हैं 1 किलोमीटर, इसलिए 4000 में हो जाएंगे 4 किलोमीटर, ठीक है। अब आगे चलते क्या लिखा है, अगर तुम्हें मैराथन स्टेडियम में ही पूरी कहानी पूरी करनी हो तो स्टेडियम के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अगर मैराथन जो है हमारी स्टेडियम में करनी पड़े तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, ये कह रहे हैं। देखो 4000, 1 मिनट, हाँ अब पकड़ते हैं। अब ये कह रहे हैं 1000 चक्कर लगाने के लिए क्या, 4000, हाँ सॉरी थोड़ा लिख नहीं पा रहा था। तो 4000 जब चक्कर लगाते हैं, 4000 जब हम मीटर चलते हैं तो कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, 10 लगाने पड़ रहे थे ना। 10 चक्कर में हम 4000 मीटर चल रहे थे। अगर हम 40,000 को चक्कर लगाने हों तो हम इसमें हमने एक जीरो ऐड किया है ना, तो इधर भी हम जीरो ऐड कर देंगे, ठीक है। मतलब कि इसमें हमने 10 से गुणा, इधर भी हमने 10 से गुणा की है ना, तभी तो ये 4000 से 40,000 हुआ है। ऐसे ही हमने इधर भी 10 से गुणा कर दी, तभी ये 10 से 100 हुआ है। 40,000 का मतलब कितना हुआ, 40,000 का मतलब 40 किलोमीटर हुआ कि नहीं हुआ, कि नहीं हुआ। जब 1 किलोमीटर में 1000 होता है तो 40 किलोमीटर में 40,000 किलोमीटर होंगे, ठीक है। इसी तरह से हमको कितने लगाने पड़ेंगे चक्कर स्टेडियम के, 100 चक्कर लगाने पड़ेंगे अगर हमें मैराथन अपने स्टेडियम में ही करानी पड़े। तो बात करते हैं लंबी कूद की। अब लंबी कूद क्या होती है, या लड़कों की लंबी कूद है। किसकी कूद है, लड़कों की लंबी कूद। इसमें क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है धानु की 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की सबसे लंबी कूद है। धानु की 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की सबसे लंबी कूद है। गुरमीत दूसरे नंबर पर, उसकी कूद जो है धानु से 20 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। धानु से कितनी कम है, 20 सेंटीमीटर कम है। गोपी तीसरा रहा, उसकी कूद गुरजीत की कूद से केवल 5 सेंटीमीटर कम थी। कितनी कम थी, 5 सेंटीमीटर कम थी। और गुरजीत और गोपी की कूद कितनी लंबी थी गुरजीत और गोपी की कूद कितनी लंबी थी ये बतानी है। तो अगर हम गुरजीत की बात करते हैं तो देखते हैं।
धानु जो है पहले नंबर पे, उसकी कूद कितनी थी? 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गुरजीत दूसरे नंबर पर था, उसकी कूद धानु से कितनी कम है? 20 सेंटीमीटर कम है। कितनी कम है? 20 सेंटीमीटर कम है। कम का मतलब घटा देते हैं, तो ये आ जाएगी 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो ये गुरजीत की कूद कितनी आई? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से ये आ गई। बात करते हैं गोपी की, तो गोपी की कूद जो है वो गुरजीत से 5 सेंटीमीटर कम है। तो गुरजीत की कितनी आई थी? 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर आई थी गुरजीत की, और 5 सेंटीमीटर कम है ये। 5 घटा दो इसमें से, तो याद आएगी 3 मीटर और 15 सेंटीमीटर। तो गोपी की कितनी आ गई? गोपी की आ गई 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो कोशिश करके देखो तुम कितना कूद कर सकते हो। ये तो आपको ही कोशिश करनी कि आप कितना कूद सकते हो, लेकिन आसपास देख लेना कि कहीं ऐसी चीज़ तो नहीं पड़ी है जिससे आपके चोट लग जाए। फिर है, तुम एक गेंद को कितनी दूर तक फेंक सकते हो, ये भी आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, फुटबॉल या वॉलीबॉल जैसे कोई एक बड़ी बॉल लो, देखो तुम इसको कितनी देर तक, कितनी दूर तक उछाल सकते हो, ये भी आपको ही काम करना पड़ेगा। ठीक, उछालने वाला। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे कुछ खेलों के लिए भारतीय कीर्तिमान और विश्व कीर्तिमान दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? भारतीय कीर्तिमान और विश्व कीर्तिमान दिए गए हैं। ठीक है, तो जैसे कि खेल दी गई है, ऊंची कूद पुरुष के लिए विश्व कीर्तिमान जेवियर एस हैं, जिन्होंने 2 मीटर 45 सेंटीमीटर की मारी है। और जो भारतीय कीर्तिमान है वो हैं चंद्रपाल, जिन्होंने 2 मीटर 17 सेंटीमीटर की मारी है। लंबी कूद की बात करते हैं तो पुरुष में हैं हमारे माइक पी, जो विश्व में हैं, उन्होंने 8 मीटर 95 सेंटीमीटर मारी है। और हमारे भारत में अमृतपाल हैं, जिन्होंने 8 मीटर 8 सेंटीमीटर मारी है। ऊंची कूद महिला की बात करते हैं तो स्टेफका के ने मारी है, जिन्होंने 2 मीटर 9 सेंटीमीटर मारी है। और बॉबी ए हमारे भारतीय हैं, जिन्होंने 1 मीटर 91 सेंटीमीटर मारी है। लंबी कूद की बात करते हैं महिलाओं में तो गालिना सी ने 7 मीटर 52 सेंटीमीटर मारी है। और अंजू जॉर्ज ने 6 मीटर 83 सेंटीमीटर, जो कि भारत की, उन्होंने मारी है। ठीक है, आगे चलते हैं। दी गई तालिका से पता करो चंद्रपाल को ऊंची कूद के विश्व कीर्तिमान के बराबर आने के लिए कितने सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा? किसको? चंद्रपाल को। चंद्रपाल जो हैं कितना कूदना पड़ेगा विश्व कीर्तिमान पर आने के लिए? तो इन्होंने 2 मीटर 17 सेंटीमीटर मारी थी। कितनी मारी थी? 2 मीटर 17 सेंटीमीटर मारी थी। उनको आना है विश्व में ऊपर। तो इसने जो जेवियर एस हैं उन्होंने मारी थी 2 मीटर 45 मारी थी, लेकिन जीतने के लिए एक ज़्यादा चाहिए। ठीक है, फिर से आपको बताते हैं। तो कितना इसको हमको घटाना पड़ेगा जेवियर में से, जेवियर में 1 बढ़ा के हमको चंद्रपाल का घटाना पड़ेगा। तो जेवियर का क्या है, यहीं पे आपको जूम करके दिखा देती हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। जेवियर जो हैं इनकी 2 मीटर 45 है, 45 की जगह पे हम 46 कर देंगे, क्योंकि जीतना है चंद्रपाल को। चंद्रपाल की थी 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। अब हमको घटा देना पड़ेगा, तो 6 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो हमें हासिल लेना पड़ेगा। 6 की जगह पे हो जाएगा 16 और 4 की जगह पे हो जाएगा 3। तो 16 में से जब 7 जाएगा कितना बचेगा? 9। और 3 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। ये आ जाएगा 29 सेंटीमीटर। तो कितना उन्हें जीतना के लिए चाहिए होगा? 29 सेंटीमीटर चाहिए होगा। कितना चाहिए होगा? 29 सेंटीमीटर इन्हें जीतने के लिए चाहिए होगा। बात करते हैं बॉबी ए को 2 मीटर के लिए कितने सेंटीमीटर कूदना पड़ेगा, मतलब 2 मीटर के लिए कितने सेंटीमीटर कूदना पड़ेगा। तो 2 मीटर के लिए कितना सेंटीमीटर कूदना पड़ेगा ये कह रहे हैं। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 2 मीटर के लिए कितना सेंटीमीटर हो? जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 200 सेंटीमीटर। कितने हो जाएंगे?
200 सेंटीमीटर। आधे मीटर की बात करते हैं तो आधा मतलब एक का तो आधे, एक का अगर आधा करते हैं तो वही तो आधा होता है। ऐसे ही 100 का अगर हम आधा कर दें तो कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। अगर आधा मीटर की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। बात करते हैं आगे, गालिना की लंबी कूद लगभग कितनी है। गालिना की लंबी कूद जो है कितनी थी, गालिना की 7 मीटर 52 सेंटीमीटर थी। तो यहाँ पे देखते हैं गालिना की लंबी कूद लगभग थी तो 7.58 थी ना, तो इसको हम लगभग 7.5 ही पढ़ेंगे क्योंकि 7.5 का मतलब 7.5 ही तो होता है। तो अगर 8 भी थोड़ा बढ़ भी जाता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कितनी हो जाएगी, 7.5 मीटर। आगे चलते हैं तो आगे लिखा हुआ है महिलाओं का विश्व कीर्तिमान देखो, सबसे लंबी कूद और सबसे ऊंची कूद में कितना अंतर है। सबसे लंबी कूद और सबसे ऊंची कूद में कितना अंतर है विश्व कीर्तिमान में, वो भी सबसे महिलाओं में, वो भी लंबी कूद ये है, ऊंची कूद में कितना अंतर है। तो हमें कुछ नहीं करना, घटाना है। हमें अब इसमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 7 वाला तो हमें ऊपर लिखना पड़ेगा क्योंकि ये ज़्यादा है, तो ये वाला हम नीचे ले आते हैं। 2 मीटर और 9 सेंटीमीटर। अब ये हमको घटा देना है। 12 में से जब 9 जाएंगे, यहाँ पे 2 है, 2 से 9 तो जाएगा नहीं, तो हासिल लेंगे ना 5 से, तो 5 की जगह पे 4 बच जाएगा और 2 की जगह पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमें घटाना क्या है, 9। 12 में से जब 9 जाएगा तो 3 बचेगा और यहाँ पे 4 में से कुछ नहीं जा रहा है तो 4 ही बचेगा, मतलब 43 सेंटीमीटर आ गया। और 7 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। तो 5 मीटर 43 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। फिर बात करते हैं, यदि माइक पी सेंटीमीटर दे कूदता तो उसकी कूद पूरे 9 मीटर होती। तो माइक पी को ढूंढते हैं ऊपर, माइक पी कितने मीटर और कूदता कि उसकी 9 मीटर हो जाती। तो भाई 9 मीटर, ऐसा हम करते हैं कि 9 मीटर जो है पूरा 9 और 0 सेंटीमीटर में से 8 मीटर और 95 सेंटीमीटर हम घटा देंगे तो क्या बचता है। तो यहाँ पे तो 0 0 है तो हम हासिल लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 100 पूरा। 100 में से 95 गया, 5 बचा, यहाँ पे तो 8 ही बचा, 8 में से 8 गया 0, कुछ नहीं बता। मतलब अगर वो 8 सेंटीमीटर और कूदता, कितने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और कूदता, 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 नहीं 5 सेंटीमीटर और कूदता तो उसकी कूद पूरे 9 मीटर हो जाती है। फिर कह रहे हैं किसकी ऊंची कूद 2.5 मीटर के बहुत नज़दीक है। 2.5 मीटर की कूद किसके बहुत नज़दीक है, तो 2.5 मीटर ये जेवियर एस की कूद जो है 2.5 मीटर के बहुत नज़दीक, क्योंकि ये 17 है और ये 9 है, बाकी 2 सेंटीमीटर किसी के पास है नहीं, तो यही है जेवियस ऐसी हैं जिनकी कूद 2.5 मीटर के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, और इस तरीके से आज के चैप्टर में बस इतना ही पढ़ाएंगे। ठीक है, और एक बाकी का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते हैं। तो आपको अगर अपना पूरा चैप्टर देखना है तो नेक्स्ट वीडियो भी देखनी पड़ेगी। तो ठीक है ना, और आपको बता दें आपने हमारी गुरु दक्षिणा तो दे दी होगी बिल्कुल। आपने हमारी वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा, नहीं किया है तो कर दीजिए फटाफट। आपको बता दिया, जब आप चैनल पे जाते हैं तो हमारे बाकी के 3 चैनल मिलते हैं, जोजस किड्स मस्ती, जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी और जोजस क्राफ्ट, इनको भी सब्सक्राइब कर लेना। तो गुरु दक्षिणा जो है वो इसमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं है, बस आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। और ये जो हमारे चैनल है जोजस किड्स मस्ती, इनमें बच्चों के लिए चैनल हैं, और जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी जो आप घर बैठे प्यारी प्यारी ज्वेलरी बना सकते हो, आप देख सकते हो फ्री में बिल्कुल, और घर बैठे पुरानी चीज़ों से क्या क्या बना सकते हो, ये हमारे इन तीनों चैनल्स में दिया गया है। आप अच्छे से बहुत ईजी तरीके से सीख सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके, ठीक है, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। बाय बाय।